तो सभी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जानवर भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, पक्षी भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, लेकिन वो जीवन और तरह का। परंतु जो किसी भक्त के हृदय में थोड़ा सा स्थान कर लेते हैं, उनका जीवन हो, वो जीवन बड़ी कठिनता से मिलता है, उनकी कृपा से मिलता है। उनके हृदय में निवास करना, उनके हृदय में थोड़ा सा स्थान पा लेना, ऐसे ही समझो जैसे ईश्वर के हृदय में स्थान। क्योंकि ईश्वर और ये दो नहीं होते, उनका हर वक्त तार ईश्वर से मिला, इतने वो ईश्वर में लय। कहने को ये शरीरधारी होते हैं, लेकिन वास्तव में ये सच्चे ईश्वर। तो ऐसे संतों के हृदय में अपनी कहीं थोड़ी सी भी याद उनके अंदर बनी रहे, तो समझिए कि वो जीना वर्त है। ये क्या होता है कि वो संत इसके हृदय में वो भक्त बैठा हुआ है, या उनका सेवक या कुछ भी कहिए बैठा हुआ है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति वो करते हैं। ऐसा इसलिए वो बड़ा शांत आनंदित अपना जीवन व्यतीत कर जाता, उसे कुछ करना नहीं पड़ता। आप जरा देखिए भरत की जीवन की तरफ जरा से निगाह डाल, क्योंकि ठीक चीज उन्हें जानी थी कि हमारा भला किसमें। हमने अभी तक ये नहीं समझा है कि हमारा भला किसमें। हमने संसार की चीजों को इकट्ठी करने में, वैभव पाने में, मान प्रतिष्ठा लेने में, इसमें ही समझ रखा है कि जीवन में ये चीजें आवश्यक है, ये हमारे हित की। लेकिन भरत जी ने ठीक बात समझी थी कि हमारा हित किसमें। राज्य सामने था, वैभव सामने था, सारी संपदाएं हाथ जोड़े उनके सामने खड़ी थी, लेकिन उस वक्त माता कौशल्या ने भी यही कहा था कि अब तुम राज्य संभालो, और सबने यही कहा था कि तुम इस वक्त अपना इस राज्य को संभालो। गुरु वशिष्ठ ने भी यही कहा था कि तुम राज्य संभालो, लेकिन भरत ने एक चौपाई कही थी कि हमारा भला किसमें है, हमारा हित किसमें है, इसमें नहीं। उन्होंने लिखा कि हित हमार सिय पत सेवकाई, सोहर लीन मात कुटिलाई। हमारा हित इसमें नहीं था कि हम राज्य लेते, हमारा हित इसमें नहीं था कि हमें वैभव मिलता, हमारा हित तो उसमें था कि हम भगवान राम की और माता सीता की सेवा। सो माता की विचार में वो खत्म किया। तो सच्चा भक्त, सच्चा मनुष्य वही है जो किसी प्रकार किसी संत के हृदय में अपना कुछ स्थान कर। उसका देखिए भरत के जीवन का हाल कितना अच्छा। भगवान के पास गए, मिलने के लिए गए, उनसे विनय की किसी तरह लौट चलिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है। कई बार ऐसा कहा, अंत में उन्होंने भी प्रेम के वश कह दिया कि अच्छा लौट चलेंगे, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। वो परमात्मा जो माता पिता के वचनों को पूरा करने के लिए जंगल में बैठे थे, भरत से कहते हैं कि अच्छा तुम जो कहोगे वही हम। यह है भक्त की एक बात। कितना पवित्र जीवन था उसका, हृदय कितना पवित्र था। भगवान भी उन्हीं की तरफ कहने लगे कि जो तुम कहोगे वही हम करेंगे। बड़ा सोच समझ भरत को रात था, उस रात बड़ी अच्छी नींद आई। अब तो भगवान ने हमने वादा कर दिया, वचन दे दिया, चलेंगे ही। प्रातः काल फिर जब सभा बैठी,
वशिष्ठ जी ने कहा कि अब भरत कहो तुम क्या करो। भगवान ने भी कहा कि अच्छा कहो, ठीक ठीक है, तुम क्या चाहो। भरत ने कितनी अच्छी चौपाई उस वक्त दी। यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सो। अब मैं नहीं कहूंगा, सेवक वो थोड़े ही जो स्वामी को अपनी तरफ अपना चाहे वही करा ले। अगर स्वामी जरा सा उससे ऐसा नहीं चाहता तो वो नाराज हो जाए। लेकिन ना, अब वो यही कहने लगे, यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, आप जिस तरह से प्रसन्न हो वही कर दीजिए। कितनी बढ़िया बात, कैसा अच्छा। अब वो कुछ भी करे उन्होंने ठीक श्रोधा। भगवान भरत के हृदय की बात जानते थे। ठीक, अब तुम 14 वर्ष के लिए अयोध्या जाओ और वहां सब प्रबंध ठीक करो, हमारी तरफ से तुम सारा राज्य का काम ठीक रखो। भरत ने कहा बहुत, लेकिन एक प्रार्थना मेरी है, उसे स्वीकार। वो क्या? आप चरणों की ये पादुका दे दीजिए जिनको मैं जाकर के गद्दी पर, बस और कुछ नहीं। जीवन में ये पवित्रता मुश्किल से आई। कितना त्यागी, कितना अच्छा, लेकिन क्या बात थी उनके अंदर। इतना त्याग भी, सब कुछ किया, फिर भी उसकी आगे भी दशा देखिए। 14 वर्ष जब पूरे होने को हुए और भगवान नहीं आए, इतने कठिन व्रत पर भी रोजाना रहना, जैसे भगवान राम वन में रहते थे उसी तरह से रहना, गुफा में रहना, बाल रखाना, सब कुछ वैसे ही उसी तरह से जीवन व्यतीत किया। उस पर भी जब 14 वर्ष हो गए भगवान नहीं आए, तब वो कहते हैं कि रहा एक दिन अवधि अधारा, समझत दुख मन भयउ अपार, कारण कवन नाथ नहीं आए, जान कुटिल प्रभु मोह बिसरा। क्या जीवन का ऐसा सच्चा मनुष्य ही प्राप्त हो सकता है? इतनी सेवा करने वाला ही कहता है कि मुझे कुटिल जान करके शायद भगवान ने छोड़ दिया। ऐसी पवित्रता जीवन में आनी चाहिए। ये संसार ऐसा ही रहेगा, हम ले नहीं जाना चाहें तो सब छीन नहीं जाएंगे। इसलिए पहले से ही बोझ हल्का क्यों करता, मन के बोझ को हल्का करो, वही तो हमें दुख दे रहा है। इसलिए इस बोझ को भगवान के चरण में डालो। अब क्या हुआ, इसका नतीजा क्या हुआ? जग जप राम, राम जप जोही, भरत सरिस जग कवन सन। उसका नतीजा यह हुआ था कि जग जप राम, संसार राम का भजन करता है, लेकिन राम भरत का भजन। ये जो है समझदारी की, इसलिए रोजाना उस परमात्मा का ध्यान, अंतःकरण को पवित्र। ईश्वर तुम्हें इतना देगा कि शायद तुम उसे बरत भी नहीं। जरा देखो तो सही एक दिन करके। तो वो जीवन में ये चीजें लाने की आवश्यकता, सच्चाई हो, धैर्य हो, त्याग हो, उससे जीवन पवित्र। ये मिलता है सत्पुरुषों के साथ। गुरु महाराज ने 2 चीजों पर जोर दिया था, सत्संग और सेवा। जीवन में सत्संग करो जिससे बुद्धि पवित्र हो, और सेवा करो जिससे ईश्वर को समझ। जो मनुष्य दूसरों की सेवा करते हैं, परमात्मा उनसे अवश्य प्रसन्न। परमात्मा की सेवा करने से शायद परमात्मा प्रसन्न नहीं होता, तो उनके पुत्रों की, उनके संतान की जो सेवा करते हैं
परमात्मा प्रसन्न। उन्हीं भक्त की आज याद में हम बैठे, देखने में नहीं थी ये कहीं, आज उनकी याद में हम बैठे हैं। प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हम सब पर कृपा करो, हमारी सबकी आंखें साफ करो जिससे कि हम तुमको देख सकें। प्रसाद रखा हुआ है, आज उनकी उपस्थिति है ही, क्योंकि माता जी बैठी हैं। हमें बड़ी खुशी की बात तो यह है कि वो अभी हमारे ऊपर है, उनसे भी ज्यादा प्रेम आपका है। ऐसा दया का भंडार शायद कहीं देखने में मिलेगा नहीं। ये हृदय पवित्र होता है उनके दर्शन। तो इस समय ये जो प्रसाद रखा गया है उनके चरणों में अर्पण करें, उसे निवेदन करें, हे प्रभु आप उसे स्वीकार कीजिए, हम सब लोगों का कल्याण कीजिए। ऐसा थोड़ी देर